दक्षिणी लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से अटैक। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस तबाह। तो रूस के हमलों से यूक्रेनी धरती धधक रही है। कीव, लवीव, खार्किव समेत यूक्रेन के कई प्रांत बारूदी भूचाल से थर्रा उठे। इस विनाश से न सिर्फ जेलेंस्की बल्कि अमेरिका और नेटो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि अब खतरा यूक्रेन की हार का भी मंडराने लगा है। मगर इसी बीच यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, वो ये कि जल्द ही अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप यूक्रेन को दे सकता है। 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें कीव सप्लाई कर सकता है। मगर बाइडेन के इस दांव से पहले ही रूस ने यूरोप से अमेरिका तक महाविनाश की चेतावनी दे दी है। आखिर कैसे, देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी बॉम्बर्स की दहाड़। खार्किव, नीप्रो में ताबड़तोड़ मिसाइलों से प्रहार। तो वहीं दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विस्फोटक ड्रोन्स के जरिए कोहराम। कीव, खार्किव से लेकर डोनेस्क, लुहांस्क तक रूसी ब्रिगेड के आसमानी प्रहार से यूक्रेनी धरती सुलग रही है। बीते 72 घंटों में यूक्रेन की सरजमी पर ऐसा बारूदी भूचाल आया है जिसे देख जेलेंस्की तो क्या, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन तक सहम गए हैं। मगर इसी बीच वॉर जोन से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, वो ये कि बाइडेन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऑर्डर दे सकते हैं, जिसके बाद पेंटागन जल्द ही यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजेगा। यूक्रेन को 800 से 1000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल दी जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते कई महीनों से जेलेंस्की लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड कर रहे थे, मगर अमेरिका समेत तमाम नेटो देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से बच रहे थे। हालांकि इस दौरान यूक्रेन को अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो जैसी क्रूज मिसाइलें दी गई। मगर अब यह आशंका जताई जा रही है कि बाइडेन अपना फैसला बदल सकते हैं और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की खेप किसी भी वक्त भेजी जा सकती है। आधे से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे हैं। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो और मिलिट्री बेस तहस नहस हो चुके हैं। इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है। इस खतरे ने अमेरिका और नेटो की टेंशन बढ़ा दी है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते बाइडेन ने लॉन्ग रेंज हथियारों को लेकर निर्णय बदलने का मन बनाया है। और जानते हैं, इस कड़ी में जो हथियार यूक्रेन को देने की तैयारी हो रही है उसका नाम AGM-158 जैसम है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने यूक्रेन को अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल दी थी, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने क्रीमिया और कुर्स्क में किया। लेकिन अटैक एमएस की मारक क्षमता महज 300 किलोमीटर ही थी। ऐसे में अब AGM-158 जैसम के जरिए रूसी धरती को सुलगाने की तैयारी की जा रही है। आखिर कितना घातक है बाइडेन का यह ब्रह्मास्त्र, यह भी जान लीजिए।
और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो AGM-158 लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाएगी, उसका इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना सीरिया वॉर में कर चुकी है। आखिर कैसे यह मिसाइल वॉर जोन का विनाशक ब्रह्मास्त्र बनी है, यह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका की AGM-158 ज्वाइंट एयर टू सरफेस यानी हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह क्रूज मिसाइल 450 किलो तक के विस्फोटकों के साथ भीषण तबाही मचाने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, AGM-150 जैस्म की मारक क्षमता करीब 500 से 1000 किलोमीटर तक है। इस विध्वंसक मिसाइल का कुल वजन करीब 1000 किलो तक होता है। यह अमेरिकी ब्रह्मास्त्र एडवांस नेविगेशन सिस्टम और GPS से भी लैस होता है। इस मिसाइल को परमाणु बम वर्षकों या फिर लड़ाकू विमानों के जरिए किसी भी टारगेट पर दागा जा सकता है। असल में अगर यूक्रेन को पुतिन के प्रकोप से बचाना है, अगर यूक्रेन में हो रही बारूदी तबाही को रोकना है, तो फिर अटैक ही सबसे बड़ा डिफेंस है। बस इसी प्लान के तहत यूक्रेन को AGM-158 एयर टू सरफेस मिसाइल की खेप दी जा रही है। जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी वायुसेना नेटो से मिले F-16 विमानों के जरिए कर सके। बाइडेन और जेलेंस्की के इस प्लान की भनक जैसे ही क्रेमलिन को लगी, अमेरिका में मौजूद रूस के राजदूत अनातोली एंटोनोव ने यूएस ही नहीं बल्कि यूरोप तक को विध्वंसक हमले की चेतावनी दी। आखिर क्या, ये भी देखिए। अगर गलती से भी रूसी सरजमी पर पश्चिमी देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ या फिर उनसे हमला हुआ, तो यकीन मानिए अटलांटिक के दोनों तरफ का इलाका रूसी प्रतिशोध में तबाह हो जाएगा। आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर के एक छोर पर नॉर्थ अमेरिका है तो दूसरे छोर पर यूरोप है। मतलब रूस ने साफ साफ वार्निंग दे दी है कि अगर AGM-158 मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया तो फिर पुतिन अपने विनाशकों से यूक्रेन, यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में तबाही मचा देंगे। मतलब ये कि साल 2024 में रूस यूक्रेन जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड में अब पहले से ज्यादा घातक विनाशकों का इस्तेमाल होगा। जंग में सिर्फ बम, गोला बारूद ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार और विस्फोटक प्रहार करने वाले वेपन्स भी प्रचंड तबाही मचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।